भूतों का रहस्य यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मुकेश है और मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको मेरे साथ घटी एक बेहद ही डरावनी घटना के बारे में बताने वाला हूँ। यह घटना काफ़ी पुरानी है। हमारे गांव से शहर की दूरी 14 किलोमीटर है और यह सड़क भी टूटी हुई है। रास्ता बिल्कुल सुनसान है और वहाँ पर हमें कोई जानवर तक दिखाई नहीं देता और शहर जाने में काफ़ी समय लगता है। यहाँ पर कोई बस की सर्विस भी नहीं है और हमें शहर से सामान लाने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और यह सब हमें दिन की रोशनी के अंदर अंदर ही करना पड़ता है, क्योंकि आधे रास्ते में एक ऐसा गांव है जहाँ पर कोई नहीं रहता। वहाँ पर शैतानी शक्तियाँ रहती हैं और दिन के वक्त में भी वह लोगों को परेशान करती हैं। तो आप सोच सकते हैं रात के समय लोगों के साथ क्या होता होगा। मैं इन चीज़ों में बचपन से ही विश्वास नहीं करता था, क्योंकि मैं कभी शहर अकेला जाया ही नहीं करता था। लेकिन जब मेरे कॉलेज की पढ़ाई शुरू हो गई तो मुझे गांव से बाहर शहर में जाना पड़ता। आते आते शाम हो जाती और जब भी मैं साइकिल से वहाँ से गुजरता तो मुझे एहसास होता कुछ ना कुछ बुरा मौजूद है। वहाँ पर पीछे की तरफ कई लकड़ी के घर बने हुए थे जो बहुत पुराने थे। वहाँ पर एक गुफा जैसी सुरंग थी। उसी गुफा से हमारे सारे गांव वाले डरते थे। वह उसकी तरफ देखते तक नहीं थे। लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ था कि उस गांव के सारे लोग वहाँ से भाग गए। कहते हैं कि वहाँ पर एक शैतान ने कब्जा कर लिया था और लोगों को मारना शुरू कर दिया। इस बात की पूरी सच्चाई कभी सामने नहीं आ पाई। कुछ लोग कहते हैं कि आसपास के जमींदारों ने उन लोगों को भगा दिया और यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा छिपा दिया जो आम लोगों को बताना नहीं चाहते थे। हमारे घर में भी इस गांव को लेकर बहुत ज़्यादा डर था, क्योंकि कई साल पहले मेरे दादाजी उसी गांव में गायब हो चुके थे। आज तक उनका कुछ भी पता नहीं चला और हमने तो मान लिया है कि दादाजी की मृत्यु हो चुकी है। मैं जब भी उस गांव के पास से गुजरता तो मेरी नज़रें उठती तक नहीं। शाम के वक्त थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो जाता है और दूर से रोशनी नज़र आती है। सड़क के पास ऐसा नज़ारा हर रोज़ नज़र आना शुरू हो गया था। मेरी माँ मुझे कहा करती कि मैं जल्दी घर आ जाऊँ। पढ़ाई इतनी ज़रूरी नहीं है जितनी ज़िंदगी है। अंधेरे में वहाँ से गुजरना बहुत खतरनाक है। यह माँ ने मुझे बताया था। नवंबर का महीना था। कॉलेज में बहुत देर हो गई थी। घर आते आते मुझे अंधेरा हो रहा था और उसी सड़क के रास्ते मुझे घर पहुंचना था। दूर दूर तक मुझे ना कोई नज़र आ रहा था और ना ही मुझसे पैडल तेज़ी से मारे जा रहे थे। मैं दिन भर कॉलेज में इधर से उधर काम करता रहा, इसलिए मैं बहुत थक चुका था। थकान के कारण मुझसे साइकिल तेज़ी से नहीं चलाई जा रही थी। मेरा मन थोड़ा थोड़ा बैठा जा रहा था, क्योंकि रास्ते में मुझे कुछ रोशनी नज़र आ रही थी। मन में उत्सुकता तो थी कि इसका राज पता कर पाऊँ, लेकिन जो डर हमारे अंदर घर कर जाता है वह हमें ऐसी हरकत करने नहीं देता। लेकिन उस दिन जो मैंने देखा वह आज भी याद करके मैं डर जाता हूँ। वहाँ मैंने एक आदमी को घसीटते हुए देखा। कोई उसे खींचकर घसीटते हुए लेकर जा रहा था, पर वह आदमी जिंदा था। उसकी साइकिल आगे ही गिरी हुई थी। शायद उसे किसी ने पकड़ रखा था और कोई उसे गांव की तरफ घसीटते हुए ले जा रहा था। रोशनी काफ़ी कम थी। मैं देख नहीं पा रहा था कि कौन उसे घसीट रहा था, लेकिन दिल में डर था और मैं खुद को कमज़ोर महसूस कर रहा था, इसलिए उसे बचाने की हिम्मत नहीं कर पाया। मैंने साइकिल भगाई और मैं घर की तरफ निकल पड़ा। दूर से आ रही वह चीखों की आवाज़ें
मुझे अंदर तक डरा रही थी। मैं बार बार उसकी मदद करने के लिए सोच रहा था, लेकिन डरा हुआ इंसान किसी की भी मदद नहीं कर सकता और वह सिर्फ और सिर्फ भागता है, और मैं भी डर के कारण ऐसा ही कर रहा था। साइकिल को तेजी से चलाकर मैं अपने गांव पहुंच गया। मन में काफ़ी उदासी थी कि मैं किसी को बचा नहीं पाया। शायद मैं उसे बचा पाता, शायद मैं देख पाता कि वह कौन है। अगर वह कोई जानवर होता तो मैं किसी तरह उस पर हमला करके उस आदमी को बचा लेता, लेकिन लोग कहते हैं कि वहाँ पर कोई जानवर तक नहीं रहता। काश मैं देख पाता और सभी को बताता कि वहाँ पर कौन सी शक्ति है जो लोगों पर हमला करती है। उस रात तो मैं सो गया, लेकिन सुबह गांव में हड़कंप मचा हुआ था, क्योंकि वह आदमी हमारे ही गांव का था। मैं उस आदमी के घर में गया तो तस्वीर को देखकर पहचान गया कि यह वही आदमी है जिसे उस गांव में घसीटा जा रहा था। किसी ने हिम्मत तक नहीं की उस गांव में जाकर देखने की कि उसे क्या हुआ है और कौन उसे खींचकर वहां से ले गया। किसी को यह तक नहीं पता था कि उसे किसी जानवर ने मारा है या वह अभी जिंदा है, लेकिन गांव वालों ने इस बात को शांत ही रखा। पुलिस में भी कंप्लेंट की गई। कुछ पुलिस वाले उस गांव में आए, लेकिन उन्होंने भी उस गांव के अंदर जाने की हिम्मत नहीं की। शायद उनमें भी किसी चीज़ का डर था। 5 मिनट में ही वो वहां से चले गए, लेकिन उस आदमी को कभी ढूंढा नहीं जा पाया। मेरे मन में ऐसी शंका बस गई थी कि काश मैं उस दिन उसकी मदद कर पाता, शायद वह बच जाता। लेकिन अगर वह जानवर मुझे पकड़ लेता तो वह आदमी भी मुझे नहीं बचाता। इतना ज़्यादा डर था उस गांव का कि किसी को भी उस गांव का राज और उसकी सच्चाई नहीं पता। भरम की ज़िंदगी में जीने वाले हम डरे डरे उस गांव से दूर रहते, लेकिन अब यह बदलने वाला था। मैंने तय कर लिया था कि मैं इस गांव की सच्चाई जानकर रहूँगा। इसके लिए मुझे थोड़ा हिम्मत वाला बनना होगा। इसलिए मैंने कॉलेज की पढ़ाई करते करते आर्मी में जॉब के लिए मेहनत करने लगा। मैंने फिजिकल किया और एग्ज़ाम दिए। आखिरकार मुझे आर्मी में जॉब मिल ही गई। अब मुझे 8 महीने के लिए आर्मी ट्रेनिंग कैंप में जाना था। मैंने बहुत मेहनत से आर्मी की ट्रेनिंग की। अब मैं आर्मी में एक सिपाही था। 8 महीने के बाद जैसे ही मैं गांव में आया, मैंने यह ठान लिया था कि अब मैं उस गांव का राज खोल कर रहूँगा। लेकिन मेरे परिवार वाले नहीं चाहते थे कि मैं उस गांव के आसपास भी जाऊं। लेकिन फिर भी मुझे शहर में कुछ काम होता तो मुझे वहीं से जाना पड़ता। वहां पर मुझे शाम को आते वक्त अजीब सी रोशनी दिखाई देती। लेकिन एक आर्मी मैन के लिए कुछ भी डरावना नहीं होता। हमें हर तरह से ट्रेनिंग दी जाती है कि हम मुश्किल से मुश्किल हालात में भी किसी भी खतरे का सामना कर सकें। अब उस रोशनी को देखकर लगता था कि कहीं यहाँ पर कोई नशेड़ी तो नहीं रहते, नशा करने के लिए लोग यहाँ पर तो नहीं आते। पुलिस से बचने के लिए वह यहाँ पर भूत प्रेत की कहानियाँ बनाते हैं। आखिर कोई गांव को छोड़कर कैसे भाग सकता है? आखिर कोई शैतान इस तरह से किसी गांव पर कब्जा कैसे कर सकते हैं? उस आदमी को मैं बचा सकता था। अगर अब मेरे सामने ऐसा कुछ हुआ तो मैं ज़रूर उसे बचाऊंगा। मैं कई बार मन में सोचता हूँ कि उस गांव में जाऊं और देखूं वहाँ पर क्या है। आर्मी में हूँ, डरूंगा नहीं, मुकाबला करूंगा। एक शाम मैंने देखा, वहाँ से एक छोटा सा जानवर अचानक मेरे सामने से तेज़ी से गुजरा। वह बड़ी तेज़ी से गांव की तरफ भाग रहा था। मैंने अपनी बाइक को साइड में लगाकर वहीं पर खड़ा कर दिया और वहीं पर पड़ा एक मोटा सा डंडा उठाया और उस गांव के अंदर जाने लगा। मेरे मन में जरा भी डर नहीं था। आज मैं पता लगाना चाहता था आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। यह कौन सा अजीब सा जानवर है जो लोगों पर हमला करता है। उस लाठी का एक बार उस जानवर को मारने के लिए काफ़ी था। मैं कदमों को बढ़ाता हुआ उस जानवर पर अपने फ़ोन की टॉर्च मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह इतना तेज़ था कि उस पर रोशनी पड़ ही नहीं रही थी।
मैं उस जानवर के पीछे भागने लगा, लेकिन वह काफ़ी तेज़ था। वो किसी झाड़ी में घुस जाता तो कभी किसी पेड़ के पीछे। मैं उसके पीछे दौड़ता जा रहा था, लेकिन वह मेरी पकड़ में नहीं आ रहा था। कोई आम इंसान उसका पीछा करता तो अब तक थक जाता। इस समय मुझे मेरी आर्मी की ट्रेनिंग काफ़ी काम आ रही थी और मैं डट कर उसके पीछे भाग रहा था। अचानक वह एक घर में घुस गया। मैंने उस घर के दरवाजे को बंद कर दिया और मैं सोचने लगा, अब तो यह जानवर इस घर से निकलकर कहीं नहीं जा सकता और अब मैं इसे बड़ी आसानी से पकड़ सकता हूँ। लेकिन मुझे ऐसा भी लग रहा था कि इस जानवर ने पहले भी कई लोगों की जान ली है, कहीं ये मुझ पर हमला ना कर दे। लेकिन मेरी आर्मी की ट्रेनिंग मुझे हारने नहीं देगी। यह सोचकर मैं उस दरवाजे को खोलता हूँ। वह घर ज़्यादा बड़ा नहीं था, अंदर आसानी से देखा जा सकता था। मेरी फ़ोन की रोशनी से वह जानवर मुझे दिखाई दे रहा था। वह लाल रंग का जानवर था। उसकी पीठ नज़र आई और उसके पैर नज़र आए। उसका चेहरा दूसरी तरफ था और वह बैठकर जैसे कुछ खा रहा था। तब मैंने कुछ पत्थर फेंककर उसे मोड़ने की कोशिश की। वह हिला तक नहीं। उसकी पीठ देखकर पता नहीं चल रहा था कि यह कौन सा जानवर है। थोड़ी देर बाद मैंने कुछ कदम आगे की तरफ बढ़ाए और मैं उस घर के अंदर था। मैंने काफ़ी आवाज़ की। मैंने ज़मीन पर भी लाठी मारी ताकि वह पीछे की तरफ मुड़े, और जैसे ही उसे ज़्यादा आवाज़ सुनाई दी तो उसने अपना चेहरा पीछे की तरफ किया। वह छोटे से आकार का जानवर जैसे अपना आकार बड़ा कर चुका था। वह घूमा और उसका कद लगभग 6 से 7 फीट का हो गया। छोटा सा जानवर खड़ा होकर इतना बड़ा नहीं लग सकता। उसके बड़े बड़े नाखून डराने के लिए काफ़ी थे। मेरी नज़र उसके पैरों की तरफ थी, क्योंकि मेरी टॉर्च उसके पैरों पर पड़ रही थी। अचानक ही उसके चेहरे की तरफ मैंने टॉर्च मारी और वह लाल रंग का चेहरा कितना डरावना था। उसके दांतों की संख्या बहुत ज़्यादा थी और वह भी बड़े बड़े दांत जो मुंह से भी बाहर आ रहे थे। उसकी आंखें बड़ी बड़ी लाल रंग की थी। काले रंग के 2 सींग उसके सर पर थे। मेरी हालत डर के मारे खराब हो चुकी थी। वह चेहरा बहुत ही डरावना था और मेरे पैर कांपने लगे थे। मैंने पहली बार ऐसा कुछ देखा था और वह गुर्रा रहा था। वह कोई जानवर नहीं था। उसके हाथ इंसानों जैसे थे और वह बड़े अजीब से थे। तभी मैं उस घर से दूर भागने लगा। मैं उसी सड़क पर जाना चाहता था और वहाँ से बाइक उठाकर भागना चाहता था, लेकिन मेरी नज़र सड़क के आगे खड़े लोगों पर पड़ी। मैं खुश हो गया। मुझे लगा मुझे बचाने के लिए लोग आए हैं। जैसे ही मैं उस सड़क के करीब पहुंचा, वहां मुर्दों की भीड़ थी। यह जिंदा लाशें थी, शायद प्रेत थे। उनके कटे फटे चेहरे, कुछ लोगों की तो आंखें तक नहीं थी। उनके टूटे हुए शरीर और हड्डियों से बने हुए हाथ मेरी तरफ बढ़ रहे थे, जो शायद मुझे खींचने की कोशिश कर रहे थे। वह जानवर भी मेरे आसपास से तेजी से गुजर रहा था। मैं जान गया था कि मेरे साथ कुछ बहुत ही भयानक हो रहा है। मुर्दे धीरे धीरे मुझे घेर रहे थे। वह जानवर भी जैसे एक तरफ से मुझे घूर रहा था और वह लोग मुझे एक तरफ ले जा रहे थे। मैं दूसरी तरफ जाना चाहता था। उस भीड़ पर मैंने डंडे भी बरसाए, पर उन्हें जैसे दर्द ही नहीं हो रहा था। वह मुझे घेरते जा रहे थे। मुझे उसी तरफ जाना पड़ा जहां वह चाहते थे। वह मुझे धक्के मार रहे थे। मैं कुछ कर नहीं सकता था, इसलिए मैं भी उसी तरफ जाने लगा जहां मुझे नहीं जाना चाहिए था। यह उसी गुफा का रास्ता था जो बिल्कुल साफ था। वहां कोई घास तक नहीं उगी हुई थी और यह एक रास्ता सा बना हुआ था। उस गांव से आगे जाते हुए मैं उसी तरफ बढ़ रहा था। वह मुर्दों की भीड़ मुझे उसी तरफ ले जा रही थी। मैं क्या करता? मैं वहां से निकलना चाहता था। वह मुझे इस तरह से पकड़ रहे थे कि मेरा मांस तक नोच रहे थे। दर्द के कारण मैं अब उनके करीब नहीं जा रहा था और आगे भाग रहा था।
उस जानवर ने अभी तक मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, लेकिन मुझे यहाँ से बाहर निकलना था, जिसके लिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैं उस गुफा के बिल्कुल पास पहुंच गया। मैं क्या करता? उन मुर्दों ने मुझे घेर लिया था। चारों तरफ से वह मुर्दों की भीड़ मुझे घेर रही थी और वह मेरे करीब आते जा रहे थे। गुफा के पास खड़ा वह शैतान मुझे घूर रहा था। मेरे कदम उसी गुफा की तरफ बढ़ रहे थे। मुझे नहीं पता था कि यह मेरा आखिरी दिन हो सकता है। डर इतना ज़्यादा लग रहा था कि मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। मेरे पैर अपने आप काँप रहे थे। मेरी धड़कन भी बढ़ चुकी थी और मैं मजबूरी के कारण उस गुफा की तरफ बढ़ता जा रहा था। उस भीड़ ने मुझे धक्का दे देकर उस गुफा के अंदर घुसा दिया। उस गुफा में मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मौत के मुंह में जा रहा हूँ और मेरी नज़र बाहर की तरफ थी। बाहर इतने सारे चेहरे दिखाई दे रहे थे कि मानो उन्होंने गुफा को ढक लिया हो। मैं इस गुफा में बंद यह सोच रहा था कि यहाँ से बाहर जाने का रास्ता क्या होगा। तभी मुझे आगे एक छोटा सा छेद नज़र आया। यह गुफा में बिल्कुल एक तरफ था, जिसमें रोशनी अंदर की तरफ जा रही थी। मैं सिर्फ उसी रास्ते से आगे बढ़ सकता था, लेकिन मुझे यह तक नहीं पता था कि यह रास्ता कहाँ जाता है। पीछे से वह शैतान भी अंदर की तरफ आ रहा था और आगे मुझे पता था कि वह मेरे साथ क्या करने वाला है। मैं बचने के लिए कुछ तो करूँगा, यही सोचकर मैं उस छेद के अंदर जाने लगा। वह शैतान भी मेरे पीछे पीछे आ रहा था और मुझे यह डर था कि कहीं यह शैतान मुझे पकड़ ना ले। इसलिए मैं तेजी से गुफा के अंदर की तरफ भाग रहा था। मैं उस शैतान से बचने के लिए तेजी से वहां से निकलना चाहता था। आगे कुछ सीढ़ियां थी जो ऊपर की तरफ जा रही थी। ऊपर चढ़ने पर वहां एक पत्थर का दरवाज़ा था, जिससे शायद बाहर निकला जा सकता था। मैंने धक्का देकर देखा तो वह दरवाज़ा नहीं खुला। मैं जल्दी से सीढ़ियों से नीचे उतरा और एक तरफ छलांग लगा दी, क्योंकि वह शैतान मुझे पकड़ना चाहता था। वह मुझ पर झपट रहा था, लेकिन अचानक मैं वहाँ से हट जाता और उससे बच जाता। मैं आगे की तरफ भागा और एक मूर्ति से जा टकराया। यहाँ गुफा के अंदर एक बड़ी सी मूर्ति थी। मेरी नज़र ऊपर उठी और वह रोशनी उस मूर्ति पर पड़ी। यह माँ काली की मूर्ति थी। उनके हाथ में वह तलवार नहीं थी और उनके हाथ खाली दिखाए गए थे। ऐसा नहीं होता। माँ काली की मूर्ति के हाथ में हमेशा तलवार रहती है। उनकी मूर्ति को बिना तलवार के नहीं रखा जाता। आसपास जब मैंने देखा तो वहाँ हड्डियाँ ही हड्डियाँ पड़ी हुई थी। इंसानों की खोपड़ी वहाँ पर बिखरी हुई थी। वह शैतान बार बार मुझ पर हमला कर रहा था। इंसानी हड्डियों को देखकर हमारे अंदर अलग सा खौफ पैदा हो जाता है। उन्हें देखकर मेरे अंदर काफ़ी खौफ पैदा हो गया था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा हश्र आगे क्या होने वाला है। वह शैतान ही मुझे इस गुफा में लेकर आया था, तो मेरा हाल भी यही होने वाला था जो सबका हुआ होगा। वह मेरे साथ क्या करने वाला है, मुझे यह समझ आ गया था। उसके बाद मैं एक दीवार से जा लगा। डर के मारे मेरे कदम नहीं हिल रहे थे। तभी उस शैतान ने ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर दिया। वह माँ काली की मूर्ति की तरफ ऐसे देख रहा था जैसे वह उनका अपमान करना चाहता है और मूर्ति के साइड में घूरने लग जाता है। वहाँ पर एक बड़ा सा पत्थर था जिस पर एक हथियार रखा हुआ था। वह हथियार वैसा ही था जैसा माँ काली के हाथ में होता है। लग रहा था कि जैसे माँ काली की मूर्ति से सारी चीज़ें उतार ली गई हैं। या तो यह यहाँ पर इंसानों की बलि दे रहा है, या फिर यह माँ काली से इतनी नफरत करता था कि उन्हीं के सामने इंसानों को मार रहा था। वहाँ पर एक और लाश पड़ी हुई थी जो कि अभी तक हड्डियों में नहीं बदली थी। उसने उस लाश को उठाया और उस तलवार के ऊपर दे मारा। उस लाश के 2 टुकड़े हो गए। उसे देखकर मेरे हाथ पांव फूल गए। उसकी नज़रें मेरी तरफ थी। वह मुझे दिखाना चाहता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है, कि यह शैतान यहाँ पर लोगों को लाकर क्या करता है। मैंने थोड़ी हिम्मत दिखाई और लाठी से उस शैतान को मारने लगा। वह शैतान ताकतवर तो था,
लेकिन इतना भी नहीं कि मेरी लाठी के वारों से उसे कुछ ना हो। वह शैतान भी मुझ पर अपने हथियार से वार कर रहा था, लेकिन मैं किसी तरह से बच रहा था। उस तेज धार हथियार का एक भी वार मेरे 2 टुकड़े कर सकता था। वह लाठी उस शैतान को कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पा रही थी, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था। उसका शरीर बहुत ताकतवर था। वह बार बार मुझे पीछे की तरफ धकेल देता। मेरा वह डंडा मजबूत तो था, लेकिन उस हथियार को ज़्यादा देर तक रोक नहीं सकता था। तभी मैंने सोचा और मैंने उस शैतान के पीछे से जाकर उसकी आंखों में उंगलियां घुसा दी। वह शैतान थोड़ा झटपटाया, लेकिन मेरी इस हरकत से उसे ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मैंने उस शैतान के हथियार को पकड़ लिया था। आखिर एक तेजधार हथियार मेरे हाथ में आए, तभी तो मैं उसका सामना कर सकता था। अब हथियार मेरे हाथ में था और वह शैतान निहत था। वह गुस्से में गुर्रा रहा था। उसकी आंखों से निकलता वह लाल रंग का धुआं उसके गुस्से को दर्शा रहा था। वह और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो रहा था, लेकिन कैसे, मुझे पता नहीं था। मैंने उस हथियार को उस पर दे मारा, लेकिन वह हिला तक नहीं। मैंने उसका सर धड़ से अलग कर दिया था। अब मेरी सांस में सांस आई थी। मैंने उस शैतान को मार दिया था। वह शैतान जमीन पर गिरा और जैसे राख बन गया। वह सर अभी भी वहाँ पर लुढ़क रहा था और हिलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर में उस सर के नीचे फिर से धड़ आ गया। वह दोबारा से वैसा ही शैतान बन गया। मैं बार बार उस पर हमला कर रहा था, लेकिन वह फिर से अपना शरीर बना लेता। वह शैतान मुझ पर बार बार हमला कर रहा था और मैं बड़ी मुश्किल से उससे बच पाता। अब मुझे लगा कि इस शैतान को इस हथियार से नहीं मारा जाता। तो अचानक मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। यहाँ पर माँ काली की मूर्ति है और उसका सारा सामान हटाया गया है, तो क्यों न मैं उस सामान को दोबारा से मूर्ति पर लगा दूं। ऐसा करने से यहाँ पर दिव्य शक्तियों का वास होगा और शायद मैं इस शैतान को ख़त्म कर सकूं। यह सोचकर मैं उस शैतान से बचते हुए मूर्ति पर सारा सामान लगाता जा रहा था। मैंने उस मूर्ति पर सारा सामान लगा दिया और अंत में वह हथियार भी माँ काली के हाथ में दे दिया, मैं उस मूर्ति को पूरा कर सकूं। लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा मैंने सोचा था। वह शैतान उस हथियार को उतार कर खुद लेना चाहता था, इसलिए मैंने उस हथियार को उतारा और उस शैतान पर फिर से हमला करने लगा। मैं भी अब जख्मी होने लगा था। वह शैतान मुझे अपने हाथों से ही नुकसान पहुंचा रहा था। तभी मेरे दिल में एक ख्याल आया कि मैंने सारी चीज़ें माँ काली की मूर्ति पर लगा दी थी, लेकिन माँ काली के हाथ में एक कटा हुआ सर होता है, वह भी एक शैतान का सर होता है। कहीं इस शैतान का सर भी वहीं पर तो नहीं लगेगा। पुराने समय में इस मूर्ति पर इस शैतान का सर तो नहीं लगाया गया था। इस ख्याल ने मेरे मन में फिर से एक उम्मीद ला दी थी। मैंने फिर से उस शैतान पर हमला किया और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। नीचे गिरा हुआ वह सर मैंने उठा लिया था। माँ काली के हाथ में जैसे ही मैंने उस सर को टांगा, उस शैतान की चीखों की आवाज़ ने उस गुफा को पूरी तरह से चीखों से भर दिया था। उस गुफा में पूरी तरह से कंपन भर चुका था। मुझे मेरे शरीर में भी एक कपकपा देने वाली चीज़ महसूस हो रही थी। वह कंपन मेरे पैरों से होते हुए मेरे सर तक जा रहा था। उसका सिर कुछ ही देर में मूर्ति का ही हिस्सा बन गया। मुझे नहीं पता था कि इससे आगे मुझे क्या करना है, लेकिन मैंने उस हथियार को माँ काली के हाथ में ही वापस रख दिया। उसके बाद उस शैतान की आवाज़ें भी शांत हो गई थी और ना ही कुछ हरकत वहाँ पर हो रही थी। मैं फिर से वापस जाने के लिए वहाँ से निकला। मुझे डर था कि कहीं वह मुर्दे मुझे फिर से ना पकड़ लें। मैं वहाँ से बाहर निकला, लेकिन वहाँ पर कोई भी भूत प्रेत नहीं था। मैं अपनी बाइक की तरफ भागा, क्योंकि मैं वहाँ पर रुकना नहीं चाहता था। मैं अपनी बाइक लेकर वहाँ से भाग निकला। पूरे गांव में इसी बात का जिक्र चल रहा था। मैंने उस घटना के बारे में किसी को नहीं बताया, लेकिन गांव में यह पता चला था कि मैं वहाँ से जिंदा वापस लौट आया। मैं दिन में फिर से वहाँ पर गया
और मैंने उस गुफा का रास्ता बंद कर दिया ताकि कोई भी उस शैतान को आज़ाद ना करा पाए। उसके बाद उस गांव में कभी भी किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दिया। अब तो उस गांव में लोग वैसे ही घूमने के लिए चले जाते हैं, उन्हें डर नहीं लगता। लेकिन मेरे मन में अब भी वही डर है कि कहीं कोई उस गुफा के अंदर तक ना पहुंच जाए। यह राज आज भी मेरे मन में दफन है। उन गांव वालों ने शायद कोई गलती की होगी, जिस कारण से पूरा गांव सुनसान पड़ गया। दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए।